कई बिजनेस ओनर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं और तब करते हैं जब उनका बिजनेस प्रॉब्लम में होता है, जब उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है। और उनके पास जाने के बाद वह सिर्फ एक ही बात, एक जेनेरिक स्टेटमेंट देते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो प्लीज आप देख करके बताएं कि वास्तु का कहाँ क्या दोष है हमारे प्रेमाइसेस में, ताकि उस वास्तु के दोष को हम दूर करके अपने बिजनेस को वापस ट्रैक पर ला सकें। तो यह बिजनेस ओनर्स जो हैं एक जनरल स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पर ऐसे में हमें खुरेद खुरेद के निकालना पड़ता है कि आखिर बिजनेस क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस के अच्छे नहीं चलने का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज कुछ भी हो सकता है कि आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स का अट्रैक्शन आपके ब्रांड के प्रति कम हो गया है, कस्टमर्स जो हैं वह आपके किसी और कॉम्पिटिटर के पास ज़्यादा जा रहे हैं, आपके पास कस्टमर्स तो आ रहे हैं पर वह कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कस्टमर्स आपसे माल भी ले जा रहे हैं पर उनके पेमेंट में डिले आ रही है, जिसके कारण आपका काफ़ी पैसा मार्केट में फंस रहा है। कई बार पैसा फंसता नहीं है, पैसा डूब जाता है, यानी आपके कस्टमर्स ने आपसे माल लिया और उसके बाद आपने उनको क्रेडिट पे माल दे दिया और वह कस्टमर अचानक से गायब ही हो गया। किसी वजह से उसकी दुकान बंद हो गई या वह अब अवेलेबल नहीं है, अब वह पैसे आपके रिकवरेबल ही नहीं है और वह पैसे आपके बैड डेट्स में चले गए हैं, जिसकी वजह से आपके दुकान में, आपके प्रतिष्ठान में प्रॉब्लम आ रही है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, आपको फाइनेंस ना मिलने की प्रॉब्लम आती है कि आपको बैंक से जो फाइनेंस मिलना था वह अचानक से फॉर नो रीजन बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। कई बार आपके पॉपुलैरिटी में कमी रह जाती है, आपकी पॉपुलैरिटी जैसा आप चाहते हैं कि आपके शॉप की पॉपुलैरिटी, आपकी नेम एंड फेम जिस तरह से बनी रहे, जिस तरह से बढ़ती रहे, वह नेम एंड फेम पॉपुलैरिटी नहीं बन पाती है। कई बार आप अपने बिजनेसेस में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं खोज पाते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो गया कि आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में क्या एक यूनिक पॉइंट है, क्या आप दूसरों से अलग कर रहे हैं, यह आपको नहीं समझ में आता है और आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, जिसके कारण आपकी मार्जिन्स कम हो जाती है। कई बार आप प्रोडक्ट तो अच्छा बेच रहे हैं, माल भी अच्छा बेच रहे हैं, आपके पैसों की रिकवरी भी हो रही है, पर आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यह भी कई बार रूट कॉज होता है बिजनेसेस के डाउनफॉल का। कई बार बिजनेसेस के डाउनफॉल का मेन रीज़न होता है कि आप अच्छी मार्जिन्स नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में मार्जिन्स नहीं है, मार्जिन्स श्रिंक होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं। कई बार एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही होती है और आपके बिजनेसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। डिपार्टमेंट का सपोर्ट, जीएसटी डिपार्टमेंट का सपोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिपार्टमेंट का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। डिपार्टमेंट्स आपके पेपर्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं, बेवजह आपको रुका करके रख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के डिपार्टमेंटल एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से भी कई बार बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो कस्टमर्स आपके ब्रांड के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से भी कई बार आपके बिजनेसेस में डाउनफॉल आता है। आपका ब्रांड जो है, ब्रांड वैल्यू कम हो जाने से कई बार बिजनेसेस में डिफरेंस आती है, बिजनेसेस में फेलियर आती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस के सारे साइकिल, पूरे साइकिल को अच्छे से समझें और उसमें आइडेंटिफाई करें कि बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक रूट कॉज एनालिसिस करें और उसके बाद ही किसी वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और बताएं कि इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अपना रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम के रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद उस प्रॉब्लम को आप जब एक वास्तु कंसल्टेंट को बताएंगे तो वह उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड पर्टिकुलर डायरेक्शन पे काम करके वह आपको मदद कर सकता है। जनरल स्टेटमेंट देना कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, यह आपके प्रॉब्लम को शायद सॉल्व ना कर पाए। तो मैं भी जब किसी बिजनेस कंसल्टेंसी पे जाता हूँ तो सबसे पहले प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। कई बार 2-3 दिन, 1 हफ्ते का समय मैं क्लाइंट को देता हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने बिजनेस के प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद मुझे दोबारा बुलाएं। तो यह करके ही जब तक हम हथौड़ी को बिल्कुल नेल के हेड पे नहीं मारेंगे, तब तक हम रिजल्ट शायद ना दे पाएं। तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें
और फिर ही एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। इससे सिर्फ वास्तु का ही फायदा नहीं होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो जब आप रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस रूट कॉज पे आप खुद ब खुद काम भी करने लगेंगे, अपने उस रूट कॉज को दूर करने के प्रति कार्यरत हो जाएंगे। और दूसरा, वास्तु में उस रूट कॉज से एसोसिएटेड जो डायरेक्शन है उस पे एक वास्तुकार काम करेगा, उस डायरेक्शन के एनर्जी फील्ड्स को बढ़ाएगा, उस डायरेक्शन के देवता एनर्जी फील्ड्स पे काम करेगा और आपको 100% रिजल्ट्स गारंटेड मिलेंगी ही मिलेंगी। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा कि वास्तु सिर्फ एक कॉमन साइंस नहीं है कि यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो। वास्तु बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है और इस डिटेल्स को समझने की जरूरत है ताकि आपके प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस पे एक हथौड़ा चलाया जा सके, सही जगह पर हथौड़ा चलाया जा सके और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।